संसद ने कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ पाकिस्तान में किए गए बर्ताव की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों सदनों में कहा कि यह पाकिस्तान की बेअदबी की इंतहा है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव से उनकी पत्नी और मां की मुलाकात को पूरी दुनिया में मानवता और सद्भावना बताने वाले पाकिस्तान के व्यवहार की कलई आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन में खोल दी। सुबह मैंने उनकी मां से दोबारा बात की और पूछा कि क्या आपकी भी बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवाया था, तो उन्होंने भरे गले से कहा कि जिस समय वो मंगलसूत्र उतरवा रही थी तो मैं ये कह रही थी ये मेरा सुहाग का चिन्ह है, इसे रहने दे, मैंने कभी नहीं उतारा। तो उसने ये कहा जी मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो ऑर्डर है, ऑर्डर का पालन करना है। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि बैठते ही कुलभूषण ने मुझसे कहा बाबा कैसे हैं। विदेश मंत्री सुषमा ने कहा कि जाधव की पत्नी के जूते उतरवा दिए गए जो वापस नहीं दिए गए, जबकि कुलभूषण जाधव के परिवार ने 2 अलग अलग फ्लाइट से यात्रा की थी, जिसमें एमिरेट्स की फ्लाइट्स में भी सिक्योरिटी चेक हुए थे। हमारी आशंका सच साबित हो रही है। अब 2 दिन से टीवी में चल रहा है, कभी कहते हैं जूते में कैमरा था, कभी कहते हैं चिप थी, कभी कहते हैं रिकॉर्डर था। इससे ज्यादा एब्सर्ड बात नहीं हो सकती सभापति जी। इन्हीं जूतों को पहनकर जाधव की पत्नी 2 फ्लाइट्स में गई है। कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ खड़े भारतीय संसद का ये कड़ा रुख पाकिस्तान को एक बार जरूर अपने बर्ताव पर सोचने को मजबूर कर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ धीरेन्द्र पुनीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। लोकसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक का बिल पेश किया। लोकसभा में बोलते हुए कानून मंत्री ने कहा कि हम आज इतिहास बनाने जा रहे हैं। ये पूरा कानून न किसी पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है, न मजहब का है। ये कानून है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का। इस बिल के प्रावधान को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। इस बिल पर ओवैसी ने कहा कि यदि पुरुषों को जेल भेजा जाता है तो गुजारे भत्ते का भुगतान कौन करेगा। This bill violates the fundamental rights. सरकार इस सत्र में संसद के दोनों सदनों से ट्रिपल तलाक का बिल पास कराना चाहती है ताकि इसे कानून का रूप दिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान को लेकर दिए गए बयान पर उठे विवाद को समाप्त करने की पहल करते हुए सरकार ने जहां इस बयान से खुद को अलग कर लिया, वहीं खुद अनंत कुमार ने लोकसभा में इसके लिए माफी मांग ली। दरअसल गुरुवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने मंत्री के बयान का मुद्दा उठाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने इस पर कहा कि उनकी संविधान, अंबेडकर और सदन में पूरी निष्ठा है, इस बारे में उनको कोई भी शक नहीं है और किसी के बारे में उनकी निष्ठा कम नहीं हो सकती। मैं सभी अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है। अनंत कुमार हेगड़े की माफी के बाद अब इस पूरे विवाद पर विराम लग गया है और सदन की कार्रवाई इसके बाद सुचारू रूप से चली। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। आज कांग्रेस का 133वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान खतरे में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें गुप्त छेड़छाड़ कर रही है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है वह धोखे का एक जाल है। हम अच्छा नहीं कर पाए, हमें हार मिली, लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस का झंडा आरोहण किया। साथ ही साथ संदेश दिया कि अगर पार्टी को मजबूत करना है तो कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारना होगा क्योंकि मुकाबला कड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव के लिए चर्चा जोरों पर है, जिसमें संजय सिंह और मीरा सान्याल के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है। यूं तो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी यानी आप के प्रचंड बहुमत के चलते ये तीनों सीट आपके ही खाते में जाना तय है, लेकिन पार्टी काडर के भीतर इन तीनों उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस वक्त कयासबाजी और पार्टी की टॉप लीडरशिप की पैतरेबाजी का जबरदस्त दौर जारी है।
राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों को तय करने की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु पार्टी के राजस्थान प्रभारी कुमार विश्वास बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजने की मांग को लेकर के उनके समर्थक पार्टी दफ्तर पहुंचे और उनके समर्थकों द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कुमार विश्वास की दावेदारी को पुख्ता करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ नेशन। वडगाम के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में चल रहे शराब के ठेकों के विरोध में गोमतीपुर पुलिस थाने का घेराव किया। अहमदाबाद के गोमतीपुर पुलिस थाने के बाहर विधायक जिग्नेश मेवाणी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। जिग्नेश का कहना है कि इस इलाके में बेरोक-टोक शराब के ठेके चल रहे हैं और पुलिस कुछ कर नहीं रही। गुजरात सरकार ने शराबबंदी के कानून में सुधार कर इसे और भी मजबूत बनाया, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई ये है कि गुजरात में शराब बिकती है और लोग पीते भी है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन पर टॉर्च की रोशनी में आंखों का ऑपरेशन किए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी डॉक्टर और एनजीओ की सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्नाव के अजगैन थाने में डॉक्टर नूतन सक्सेना और आरोपी एनजीओ की सचिव शालिनी श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उधर हमारी टीम ने आज फिर नवाबगंज स्थित सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया तो अभी भी वहां हालात खराब मिले। उधर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के श्रीवास्तव भी आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। न्यूज़ नेशन पर सफाई देते हुए उन्होंने टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने से ही इनकार कर दिया। टॉर्च का कोई प्रयोग ऑपरेशन के दौरान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इसी महीने की 25 तारीख को नवाबगंज के सीएचसी में डॉक्टरों ने टॉर्च की रोशनी में 32 लोगों के आंख का ऑपरेशन किया था। इस मामले में लापरवाही सामने आने के बाद उन्नाव के डीएम ने इस पूरे मामले की जांच हसनगंज के एसडीएम को दे दी है, जिनकी रिपोर्ट कल सुबह तक आने की उम्मीद है। उन्नाव से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन। नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा में मनेगा नए साल का जश्न। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी कर नए साल के जश्न को लेकर निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य इस दौरान शांति व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखे। एडवाइजरी के बाद देश के सभी हवाई अड्डों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बेंगलुरु में 31 दिसंबर को 15,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर 250 सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। इस बार हम वो ब्रिगेड रोड और कुछ इंपॉर्टेंट जगह में ड्रोन से भी कवरेज कर रहे हैं। इसके अलावा बेंगलुरु पुलिस नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु शहर पर ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। हिमाचल प्रदेश में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, खासकर शिमला, मनाली और धर्मशाला में। नए साल के जश्न के लिए अभी चंद दिन बचे हों, लेकिन पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया है। न्यू ईयर का जश्न बनाने के लिए पर्यटकों ने शिमला, मनाली, धर्मशाला का रुख किया है। होटलियर से लेकर लोकल प्रशासन ने पर्यटकों के लिए न्यू ईयर पर खास तैयारियां की हैं। शिमला में नए साल के जश्न के लिए रिज पर प्रशासन द्वारा संगीत कलाकारों की प्रस्तुति का कार्यक्रम किया जाता है। वहीं मनाली में भी पर्यटकों के मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। भले ही पहाड़ों पे बर्फबारी अभी न के बराबर हुई हो, लेकिन कड़ाके की ठंड पर्यटकों को पहाड़ में होने का एहसास दिला रही है। वहीं नए साल के जश्न को भी बढ़ा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, हिमाचल प्रदेश। मुफ्ती मोहम्मद सईद के देहांत के बाद घर वापस लौटे उनके बेटे तसद्दुक मुफ्ती को उनकी बहन महबूबा मुफ्ती ने अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती अपने भाई तसद्दुक मुफ्ती को अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन अनंतनाग में बिगड़े हालातों के बाद वहां का चुनाव रद्द हो गया था। तब से ही तसद्दुक मुफ्ती को राज्य सरकार में शामिल किए जाने की अटकलें चल रही थी, जिसके बाद कुछ दिन पहले ही उन्हें पहले एमएलसी बनाया गया और आज उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। तसद्दुक के अलावा पीडीपी से नाराज चल रहे विधायक जावेद मुस्तफा मीर को भी महबूबा ने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया है। वहीं सरकारी सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक तसद्दुक मुफ्ती को वर्क्स या फिर टूरिज्म विभाग का मंत्रालय दिया जा सकता है। भले ही तसद्दुक मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट में शामिल हो गए हों, लेकिन उनकी आगे की राह आसान नहीं है और उन्हें आने वाले समय में कई मुश्किलों को पार पाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।